गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस पेपर में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अभिवृत्ति, एटीट्यूड या मनोवृत्ति। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति शब्द का व्यवहार हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, इसलिए इस शब्द से हम सभी परिचित हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभिवृत्ति शब्द बहुत ही जटिल और विवादग्रस्त है। इसकी एक भी वैज्ञानिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है, जिस पर सभी मनोवैज्ञानिक तथा समाज वैज्ञानिक सहमत हो। इस असहमति का कारण उनका अपना अपना सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। अधिकांश समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति के मूल्यांकन पक्ष को ध्यान में रखकर मनोवृत्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। फिशबिन एवं ऑजेन ने 1975 में लिखा है, परिभाषा दी है अभिवृत्ति की। इन्होंने बताया, किसी वस्तु के प्रति संगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की अर्जित पूर्ववृत्ति को मनोवृत्ति कहती है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति की भाव पक्ष को ध्यान में रखकर परिभाषा दी है। एडवर्ड्स 1957 में इस आधार पर लिखा है, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव भाव की मात्रा को ही मनोवृत्ति कहती है। गार्गेन ने 1974 में बताया, इन्होंने मूल्यांकन पक्ष को ध्यान में रखा और लिखा कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशेष रूपों में व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहती है। तो इस तरह से सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाओं को दिया। एरानसन 1969 के अनुसार आलपोर्ट ने भी के द्वारा दी गई परिभाषा अधिक संतोषजनक है। आलपोर्ट ने लिखा है 1935 में, मनोवृत्ति प्रतिक्रिया करने का अर्थ वह मानसिक एवं स्नायु स्थिति है जो अनुभव के कारण संगठित होती है और जिसका दिशा सूचक या सक्रिय प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है। इस परिभाषा से अभिवृत्ति के संबंध में कई बातें स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट है मानसिक तथा स्नायु स्थिति। मनोवृत्ति एक मेडिटेशनल कंसेप्ट या मध्यवर्ती संप्रत्यय है। इसे हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। यह एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है क्योंकि यह एक मानसिक या स्नायु स्थिति है जिसे मूर्त रूप में देखना संभव नहीं है। मनोवृत्ति के दो मुख्य पक्ष हैं, एक है मानसिक पक्ष और दूसरा है स्नायु पक्ष। इन दोनों पक्षों का मापन वर्बल रिपोर्ट तथा ऑटोमेटिक रिएक्शन की तीव्रता के रूप में संभव होता है। यानी शाब्दिक प्रतिवेदन वर्बल रिपोर्ट तथा स्वायत्त प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक रिएक्शन की तीव्रता के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट आता है प्रतिक्रिया करने की तत्परता। आलपोर्ट ने 1935 में लिखा, मनोवृत्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि प्रतिक्रिया करने की तत्परता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति को प्रतिक्रिया के अर्थ में परिभाषित किया, लेकिन मनोवैज्ञानिकों की एक बड़ी संख्या ने आलपोर्ट का समर्थन करते हुए मनोवृत्ति को प्रतिक्रिया करने की तत्परता के अर्थ में परिभाषित करना अधिक सही समझा। इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस विचार से सहमत है कि मनोवृत्ति का अर्थ
प्रतिक्रिया करने की मानसिक तत्परता से है। तीसरा पॉइंट आता है संगठित। आलपोर्ट ने लिखा है, मनोवृत्ति संगठित होती है। मनोवृत्ति के विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। चौथा पॉइंट आता है अनुभव के कारण। मनोवृत्ति के संबंध में एक आवश्यक बात यह है कि मनोवृत्ति अर्जित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों को सीख लेता है। आलपोर्ट के विचारों को डूब 1947 तथा चीन 1948 के ने समर्थन किया है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी इस विचार से सहमत हैं कि मनोवृत्ति मुख्यतः अर्जित होती है। कुछ अध्ययनों से मनोवृत्ति के विकास में जेनेटिक फैक्टर के महत्व का भी संकेत मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिशा सूचक तथा सक्रिय प्रभाव। मनोवृत्ति का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर दिशा सूचक रूप में पड़ता है। मनोवृत्ति व्यक्ति की शक्ति को एक खास दिशा में लगा देती है, जिसके कारण वह अन्य दिशाओं को छोड़कर एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने लगता है। इसे ही मनोवृत्ति का दिशा सूचक प्रभाव कहते हैं। डूब 1947 और आलपोर्ट 1935 का समर्थन करते हुए कहा कि मनोवृत्ति में डायनेमिक इफेक्ट भी पाया जाता है। मनोवृत्ति न केवल व्यवहार की दिशा निर्धारित करती है, बल्कि व्यवहार करने की शक्ति भी प्रदान करती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मनोवृत्ति के ये जो 5 पक्ष हैं, ये सभी मनोवृत्ति की व्याख्या करने में सफल है। इसलिए इस परिभाषाओं की अन्य परिभाषाओं की अपेक्षा ये परिभाषा अधिक सफल और संतोषप्रद मानी गई है। उसके बाद आता है मनोवृत्ति की संगठक यानी कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर। मनोवृत्ति की संरचना या स्ट्रक्चर। मनोवृत्ति के कंपोनेंट्स का अर्थ उन एलिमेंट्स से है जिनसे मनोवृत्ति संरचित होती है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि मनोवृत्ति की संरचनात्मक इकाई को मनोवृत्ति का संगठक कहा जाता है। मनुष्य की 3 अस्तित्ववादी अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें ज्ञान, भाव तथा क्रिया कहते हैं। इन तीनों को गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म के रूप में उल्लेख किया गया है। प्लेटो तथा अरस्तु के समय से ही विद्वानों का यह मान्यता रही है कि मनोवृत्ति 3 तरह की कंपोनेंट से संरचित है, जिन्हें संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक संगठक कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है संज्ञानात्मक संगठक। संज्ञानात्मक संगठक को अवगात्मक संगठक, सूचनात्मक संगठक या स्टीरियोटाइप स्थिराकृति संगठक भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति मनोवृत्ति वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किस रूप में करता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है, किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति हमारी जो धारणा होती है या हमारा जो विश्वास होता है, उसे ही मनोवृत्ति का संज्ञानात्मक संगठक कहा जाता है। दूसरा आता है भावात्मक संगठक। इसे भाव संगठक भी कहती हैं या संवेगात्मक संगठक भी कहती हैं। इसका अर्थ है किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति के भाव या पसंद या नापसंद से है। कुछ सिद्धांतवादियों के अनुसार भावात्मक संगठन वास्तव में मनोवृत्ति का सार भाग होता है और संज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक संगठक सहवर्ती के रूप में होते हैं। शारीरिक उत्तेजक
शारीरिक उत्तेजन अभिरुचक से भावात्मक संगठक का मापन प्रत्यक्ष रूप से संभव होता है। मापन विधियों तथा सामान्य रूप से एकाकी विमात्मक मापनियों से भावात्मक संगठक का मापन अधिक होता है। इसके अलावा बहुविमात्मक मापनियों से संज्ञानात्मक संगठन का मापन अधिक होता है। कारक विश्लेषण दृष्टिकोण में भी मापन किया जा सकता है। मनोवृत्ति की तीव्रता को मापने के प्रयास का संबंध भावात्मक संगठन से होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करता है। जैसे बोगार्डस ने 1925 में सामाजिक दूरी स्केल से क्रियात्मक संगठन का मापन अधिक होता है ये बताया। मन के अनुसार इससे भावात्मक संगठन का मापन होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोवृत्ति के 3 संगठक हैं। क्रैच ने 1962 और 1986 में कहा कि किसी वस्तु के संबंध में 3 तत्वों के स्थायी तंत्र को मनोवृत्ति कहते हैं। उस वस्तु के संबंध में विश्वास को संज्ञानात्मक संगठक, उस वस्तु के संबंध में भाव को भावात्मक संगठक तथा उस वस्तु के प्रतिक्रिया को क्रियात्मक संगठक कहते हैं।